अहरौला के युवक की अम्बेडकरनगर में हत्या 0.32 गोली से की गई थी हत्या। अहरौला थाना क्षेत्र हाशापुर खुर्द गांव निवासी राजकमल यादव 24 पुत्र रामजी यादव की 6 नवंबर को अम्बेडकरनगर जनपद के जैतपुर थाना अंतर्गत तिघरा गांव के पास घनी झाड़ियां में ले जाकर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मौके पर पहुंची अम्बेडकर नगर के जैतपुर थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक राजकमल यादव बंटी अपनी मां बाप का इकलौती औलाद था और 2 बहनें थी। पिता की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। बताया जाता है मृतक के साथी घटना के दिन बाइक से अम्बेडकर नगर की तरफ लेकर गए थे, जहां राजकमल का शव बरामद किया गया था। दूसरे दिन जब शव का पोस्टमार्टम होकर अहरौला थाना क्षेत्र के हांसापुर खुर्द में पहुंचा तो परिजन अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। थाना अध्यक्ष अहरौला प्रदीप कुमार ने उच्च अधिकारियों और बुढ़नपुर तहसीलदार शैलेश कुमार से इस संबंध में परिजनों की वार्ता कराई और आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए थे। मृतक राजकमल की मां ने नामजद आरोपियों पर लगाए गंभीर आरोप। बेटे से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही थी। अम्बेडकरनगर के जैतपुर थाना अंतर्गत तिघरा गांव में हुई राजकमल उर्फ बंटी यादव 24 की हत्या के मामले में राजकमल यादव की मां तारा देवी ने अम्बेडकरनगर की जैतपुर पुलिस और आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले में सरकार से आर्थिक मदद और आरोपियों को कठोर से कठोर सजा की मांग की है। बताते चले शुक्रवार की शाम जब राजकमल उर्फ बंटी यादव का शव पोस्टमार्टम के बाद अहरौला के हांसापुर खुर्द घर पहुंचा तो परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और घर पर ही शव रख धरने पर बैठ गए। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भी जमा हो गए। मौके पर थाना अहरौला के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और उच्च अधिकारियों के साथ तहसीलदार बुढ़नपुर को मामले से अवगत कराया। तहसीलदार बुढ़नपुर शैलेश कुमार के आश्वासन पर लगभग शुक्रवार देर रात 8:30 बजे के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए और रात में ही अंतिम संस्कार अहरौला के तमसा घाट पर किया गया। राजकमल उर्फ बंटी यादव की मां तारा देवी ने आरोप लगाया कि घटना के 1 दिन पहले आरोपियों ने बेटे राजकमल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की थी। उसी दिन शाम को बेटे ने यह बात हमसे बताई, लेकिन मैं इस मामले को इतना गंभीर नहीं समझी। घटना के दिन बेटे राजकमल को घर में ही रखकर बाहर से गेट में ताला बंद कर दिया। घर पर आरोपियों में से 2 आरोपी पहुंचे थे और अंदर से बेटे ने उनको चाबी दी और ताला खुलवाकर वह लोगों उसी की गाड़ी से उसे बैठ कर ले गए थे और अम्बेडकरनगर के जैतपुर थाना अंतर्गत तिघरा गांव के पास झाड़ियां में ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अम्बेडकरनगर के जैतपुर पुलिस पर आरोप लगाया कि जब मैं थाने में पहुंची और पुलिस को बेटे के गोली मारकर हत्या करने की तहरीर दी तो वह लोग देर रात तक टाल मटोल करते रहे और फिर लगभग देर रात 10 बजे तहरीर बदलने का दबाव बनाने लगे और जबरदस्ती तहरीर बदलवाकर गोली लगने की बात को हटवा दिए। मृतक राजकमल की मां तारा देवी ने बताया कि लगभग 3 साल पहले उक्त आरोपियों द्वारा हमारे बेटे को अपने जाल में फंसाया गया और दोस्ती की गई। फिर अहरौला बाईपास पर लगभग 3 बिस्वा जमीन काली जायसवाल अपने नाम से बैनामा करा लिया और उसका पैसा भी नहीं दिया। आज जमीन की कीमत करोड़ों में है। अब वही लोग हमारे बेटे से रंगदारी मांग रहे थे। 1 करोड़ रुपए हमारा बेटा कहां से लाकर देता, जिसे लेकर वह बहुत परेशान था, लेकिन मैंने उसे धीरज दिया था कि चलो देखा जाएगा, लेकिन उक्त लोगों द्वारा बेटे को बुलाकर ले जाकर और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में थानाध्यक्ष जैतपुर अम्बेडकरनगर धीरेन्द्र आजाद ने बताया कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हमने पढ़ा नहीं है, टीम के साथ कहीं व्यस्तता है। तहरीर बदलवाने का परिजनों का आरोप गलत है। जो तहरीर दी गई उसी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष अहरौला प्रदीप कुमार का कहना है, कभी मेरे यहां तक जमीनी रंजिश या रंगदारी मांगने जैसे मामले ना तो प्रकाश में आए ना तो किसी ने शिकायत की है। जहां तक हत्या की बात है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया है कि गोली मारकर हत्या की गई है, जो सर के ऊपरी भाग में जाकर फंसी थी, जो पोस्टमार्टम में स्पष्ट हुआ है। हाँ सर, ये लोग एक दिन पहले, जिस दिन घटना हुई एक दिन पहले ये लोग धमकी दिए थे, काली और टिल्लू धमकी दिए थे कि मुझे 1 करोड़ रुपया नहीं मिली तो मैं सुबह तक तुम्हारी लाश उठवा दूंगा। लेकिन जो है मुझे क्या पता कि ये सब सही में यही करेंगे। पैसा मांग क्यों रहे थे, क्या वजह? पैसा सर दबंगई से मांग रहे थे वो लोग। उनकी दबंगई चल रही थी कि अगर नहीं देगा तो इसको मारूंगा। क्या पहले से कोई दुश्मनी थी? सर वही मेरी जमीन सब लिखवाए थे, उससे कहे पैसा दूंगा तुम्हें प्रॉपर्टी में शामिल करूंगा, ना तो वो सब प्रॉपर्टी में शामिल किए और ना तो पैसा दिए। जब ये पैसा मांगने लगा था वो सब ऐसी धमकी भी देने लगे, पैसा नहीं दिए। इसके बाद वहीं से रंजिश चलने लगी। इसके बाद वहीं से जो है, जब जो है एक दिन पहले ये सब धमकी इसको दिए कि अगर पैसा मुझे 1 करोड़ नहीं मिला तो तुम्हें जो है तुम्हारी कर लाश उठ जाएगी। सर मैं इन लोगों को कैसे पढ़ाऊंगी और मेरा कैसे इलाज चलेगा? मेरी सारी खर्च मेरा लड़का उठाया था। वो 17 साल का था, लेकिन पूरी खर्च देख रहा था, मेरी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और मेरा इलाज सब कुछ वही देख रहा था। बताइए सर, अब कौन मेरा सहारा है और कौन मुझे देगा? अब कौन मेरे बच्चियों को पढ़ाएगा, कौन मेरा इलाज करेगा? सर मेरी यही जो है आपसे गुजारिश है, सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि मेरी बच्चियों को देखे और मुझे भी देखे, और ये जो कातिल हैं इन लोगों को, वो जो है कातिल को फांसी मिले सर, तभी मुझे तसल्ली होगी।